ठीक है, किसी किसी बैच में प्रॉब्लम हुआ है इसलिए। गुड इवनिंग। तो बाकी लोग को गुड इवनिंग सुनाई नहीं दिया क्या? अविनाश चौबे, रोहित कुमार, खुशबू कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सॉरी सर। सर। गुड इवनिंग। तो यार मतलब ये भी हम ही याद दिलाए तुमको। वाह। अरे रोहित काहे तुम 6 के क्या लगाए हो? तुम्हारा डीपी कहाँ गया जी? रोहित कुमार। सर डीपी नहीं लगाया सर। क्यों? लगाना था ना डीपी। बिना डीपी के तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे क्लास में बोले थे कि डीपी अच्छा वाला डीपी लगाना है। सर पहले था लगा हुआ, बाद में सर ईमेल बदल गया तो नहीं लगाया। न्यू वाले ईमेल डीपी होना चाहिए, ठीक है ना? लगा लेंगे सर। इस बात का ध्यान रखो। हम हमेशा हम याद दिलाएं तभी होगा, ऐसा नहीं है। तुमको एक बार बता दिया गया कि डीपी लगाना है, ये प्रोटोकॉल है, तो उसका तुम पालन खुद से करो। इतना अच्छा स्टूडेंट तुम हो, यही छोटा मोटा गलती करके गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इफ फंक्शन के बारे में, और इफ के सपोर्टिंग ही फंक्शन है एंड और नॉट। ठीक है, ये हम लोग फंक्शन देख चुके हैं, एंड और नॉट। और आज हाँ एंड और नॉट देखे थे, उसके बाद देखे थे हम लोग इफ एरर। इफ एरर यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे एक्सेल में क्या क्या एरर है, व्हाट टाइप ऑफ एरर कम इन एक्सेल। तो टोटल हम लोग बात करेंगे एरर के बारे में। टोटल 6 एरर है। यहाँ पे जो 7 लिखा गया वो लास्ट वाला है, जिसमें हैश हैश है, बताएंगे अभी आगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि हाउ मेनी एरर आर देयर इन द एक्सेल, तो हम लोग नॉर्मली 6 ही बोलते हैं, लेकिन 7 बोलोगे तो अभी दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा तुम्हारा जवाब। लेकिन क्यों 6 ही बोलना चाहिए ये भी हम बताएंगे तुमको, ठीक है। पहले एरर के बारे में बात करते हैं। पहला एरर है नल एरर। नल एरर
नल मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो वैल्यू को अनडिफाइंड छोड़ देता है, वो वैल्यू डिक्लेयर्ड नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी नल के बारे में बहुत बृहद डिस्कशन किए थे जब ओरेकल का एसक्यूएल कर रहे थे तब। ठीक है, तो नल एरर कब आएगा? नल एरर तब आएगा, देखो रोहित कर लिया, स्कूल ड्रेस में हो, ब्लेजर पहने हुए, जाड़ा की पहने, खैर कोई बात नहीं, चलो फिर भी। लेकिन एक सामने से जैसे देखो अविनाश चौबे का, देखो सबसे बढ़िया जो डीपी है वो अविनाश चौबे का है, स्कूल ड्रेस भी है, आई कार्ड भी है, पासपोर्ट साइज का फोटो जैसे होता है फॉर्म में वैसा, बिल्कुल ऐसा ही डीपी। आई लाइक दिस टाइप ऑफ डीपी। ठीक है, तो नल वैल्यू एरर कब आएगा? नल एरर कब आएगा? नल एरर तब आएगा जब अब हम अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं और उस फॉर्मूला में कोई ऑपरेटर रह जाता है, छूट जाता है हमसे, और एक्सेल डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें। एक्सेल इसको जब सॉल्व नहीं कर पाता है उस फॉर्मूला को, तब वहां पे वो नल एरर देता है। जैसे देखो यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 लिखना था, प्लस छूट गया यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन में जो एरर आएगा वो नल एरर आ जाएगा, नल एरर आ जाएगा। ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 को जोड़ के लिखा क्यों नहीं? ठीक है, ये आर्गुमेंट तुम कर सकते हो कि भाई प्लस छूट गया a4 तो a4 को इग्नोर करिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 को जोड़ के लिख दीजिए, बाकी छोड़ देंगे। इसमें क्या दिक्कत है कि हमको तो पता है, एज ए यूजर हमको पता है कि ये जो आ रहा है वैल्यू, ये 4 डेटा का सम होके आ रहा है, लेकिन एक्सेल तो 3 ही सम किया। खाली छोड़ देगा तो 0 कंसीडर हो जाएगा, तो वो जितना दिया गया उसको जोड़ेगा तब भी रॉन्ग डेटा हमको मिलेगा, अगर खाली छोड़ देता है तब भी रॉन्ग डेटा मिलेगा। हमको लगेगा कि a प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 मिला के 0 हो रहा है। ठीक है, तो एक तब क्या उपाय था? उपाय ये था कि उस सेल में ऐसा कुछ वैल्यू डाले जो बता दे कि यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है, मतलब वो फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो वो है हमारा नल एरर। और एरर कैसे शो होता है? किसी सेल में NULL अगर हम लिख दें तो क्या कोई और उसको एरर मान सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी एरर होता है इस फॉर्मेट में होता है, हैश का साइन होता है, एरर का नाम होता है, उसके पास नॉट वाला साइन या एक्सक्लेमेशन साइन होता है। ठीक है, हैश एरर का नेम और एक्सक्लेमेशन का साइन, ऐसे एरर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एरर हो गया। अभी हम लोग सब एरर अभी हम लोग जनरेट करके भी देखेंगे। दूसरा है डिवाइड बाय जीरो एरर। जैसा कि तुमको पता होगा कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो अगर हम वही 0 से डिवाइड अगर एक्सेल में करते हैं, किसी सेल में कोई वैल्यू है उसको डिवाइड कर दे 0 से, तो वहां पे एक्सेल का यही डिवाइड बाय 0 एरर आएगा। ठीक है, इसके बाद है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आएगा? जब कोई फंक्शन हम बना रहे हैं, कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसमें जो वैल्यू लिख रहे हैं फंक्शन के अंदर वो रॉन्ग टाइप का है। रॉन्ग टाइप का आने का मतलब, रॉन्ग टाइप का आने का मतलब कि अगर हमको वहां पे डेट टाइम एक्सपेक्ट किया जा रहा है और हम टेक्स्ट दे दें, वह नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वहां हम डेट टाइम दे दें या टेक्स्ट दे दें, जहां टेक्स्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहां हम नंबर दे दें। समझ रहे हो? तो उस फंक्शन का जो वैल्यू है उसके अंदर जो पैरामीटर पास किया जा रहा है वो एकदम डिफरेंट टाइप का है, तो वहां पे हमको देगा वैल्यू एरर। ओके, इसके बाद आएगा रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर कब आता है? जब हम किसी फार्मूला में कोई रेफरेंस यूज कर रहे हैं, जैसे A4 सेल के अंदर ये लिखा गया A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब A1 इज अ रेफरेंस ऑफ अ सेल A1, A2 A3 तीनों रेफरेंस है उस सेल का, और उस तीनों सेल में जो वैल्यू उसको जोड़कर हम A4 में लिख रहे हैं, यही मतलब ना राज?
A4 बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब यही ना कि A1 सेल का वैल्यू A2 सेल का वैल्यू A3 सेल का वैल्यू जोड़ के A4 में लिखा जा रहा है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, A1 A2 A3 में से किसी एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं, किसी एक कॉलम को डिलीट कर दिए, तब क्या होगा? तो सर वही अगर मान एरर आएगा। हाँ, अगर मान लो A2 को डिलीट कर देते हैं, तो A2 को डिलीट करेंगे तो A3 वाला A2 की जगह पे आ जाएगा, A3 A2 की जगह पे आ जाएगा, और A4 A3 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा फार्मूला हो जाएगा गलत। हम लोग ऐसा मान लो कि हम 5 डेटा को जोड़ रहे हैं, गलती से एक कॉलम डिलीट हो गया तो डेटा मेरा 4 कॉलम का ही सम आएगा ना। एज ए यूजर हम उस डेटा पे अगर डिसीजन मेकिंग करना है तो हम गलत कर सकते हैं। हमको पता था कि 4 डेटा का ऐड है ये, लेकिन है ये 3 का। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन न रहे, इसीलिए जो अगर फॉर्मूला में कोई रेफरेंस दिया गया है और वो रेफरेंस अगर डिलीट हो चुका है तो एक्सेल तुरंत हैश रेफ नॉट सॉरी, ये रेफरेंस एरर थ्रो करता है। ओके, इसके बाद नेम एरर। नेम एरर कब? नेम एरर जब हम किसी फंक्शन का नाम में एरर कर दे। एरर के नाम से तुमको समझ में आ जाएगा कि एरर किस तरह का है। रेफरेंस एरर रेफ एरर है। नेम एरर मतलब किसी फंक्शन को कुछ और नाम से बुला दे। ठीक है, मान लो SQRT है, हम उसको SQT लिख दें। ठीक है, SQT लिख देंगे। सम है, सम का स्पेलिंग SAM कर देंगे, तो सारा का सारा फंक्शन का नाम गलत हो गया ना। एक्सेल उस नेम के फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तब हमको देगा कौन सा एरर? नेम एरर। ठीक है, इसका नम एरर है। नम एरर कब आएगा? जब किसी फॉर्मूला में या किसी फंक्शन में नंबर तो देना है लेकिन वो गलत नंबर तुम दे दोगे, तब नम एरर आएगा। जैसे स्क्वायर रूट हम माइनस का नहीं निकाल सकते थे, बात किए थे, तो ये हमको नम एरर यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद वाला एरर जो है ये है नॉट अवेलेबल एरर। इस तरह का एरर नॉर्मली हम लोग जब देखेंगे, हम लोग लुकअप वाला जो देखेंगे तो लुकअप में ये वाला एरर आएगा कि नॉट अवेलेबल कहने का मतलब कि जिसको हम वैल्यू को यूज कर रहे हैं और वो वैल्यू अगर हमको शीट में नहीं मिल रहा है और उस वैल्यू के आधार पे हमको कुछ लुकअप करना था, उस कंडीशन में हमको क्या देगा कि दैट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, तो NA का एरर मैसेज मिलेगा। ठीक है, ये यहां तक हो गया 6 एरर। 7वां है ये हैश वाला। ये हैश वाला एक्चुअली है क्या, तुम लोग जानते होगे, हमको पता है, बताओ। बिल्कुल, चलो हम अब करके देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे 5, और यहाँ लिखते हैं दिस वन प्लस दिस वन, प्लस का साइन छूट गया और ये लिख दिए। ठीक है, तो इसको जैसे ही इंटर करेंगे हमको नल मिल जाएगा। ओके, चलो इसको हम लोग ठीक कर देते हैं, यहाँ भी प्लस कर देते हैं। ठीक है, हो गया 12 जीतो। अब यहाँ पे लिख देते हैं बराबर दिस सेल डिवाइडेड बाय 0, तो डिवाइड बाय 0 एरर आ गया, क्या कि 12 में 0 से भाग दे रहे हैं, 12 में 0 से भाग दे रहे हैं, 0 में भाग हम नहीं दे सकते, सॉरी 0 से भाग किसी नंबर में नहीं दिया जा सकता। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ तो 12 तो समझ में आ गया। अब मान लो हम इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो जैसे ही डिलीट हुआ तो एक रेफरेंस जो था मेरा, देखो ये लिख रहा D4 तो है,
ठीक है, इसके बाद E4 यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिखाएगा इनवैलिड सेल रेफरेंस एरर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर हमको दिखा गया, रेफरेंस एरर हो गया। अगर यहाँ पे अगर तुम फॉर्मूला देखो तो D4 प्लस E4 लिख रहा है, D4 प्लस E4, तो D के बाद E, यहाँ वाला कहाँ चला गया, ये गड़बड़ हो गया, या ये अभी अवेलेबल नहीं है, ये हैश रेफ एरर यहाँ आ गया। ठीक है, तुमको समझ आ रहा है? ओके, डिवाइड बाय 0 देख लिए। अब यहाँ पे मान लो इसी को हम लोग करते हैं सम। ठीक है, सम में हम लोग ये कॉमा ये लिख देते हैं तो सम हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सम का स्पेलिंग चेंज कर दे, गलती से मिसटाइप हो गया सैम, तो नेम एरर आ गया, फंक्शन का नेम गलत था। ठीक है, अब हमको पता है कि जो सम है वो सम करता है किसको, न्यूमेरिक डेटा को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख दें ऐसा सम A, 5। ठीक है, तो ये वैल्यू एरर देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हमको यहाँ न्यूमेरिक डेटा देना था, हम दे दिए कुछ और डेटा। ठीक, और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे लिखो मॉड में लिख देते हैं हमको हेलो डिवाइडेड बाई 2, हम मॉड निकाल रहे हैं। ठीक है, ये घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा बता तो, मॉड फंक्शन यस सर, घुसाएगा ना? बिल्कुल सर। हाँ, तो कहो कि बहुत शराफत से अपना एरर बताता है, नहीं तो ह्यूमन वाला रहता तो क्या क्या बोल देता। तो ये सब हो गया मेरा। नॉट अवेलेबल वाला हम जब लुकअप पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसमें भी वो भी आएगा। अभी यहाँ देखते हैं कि हम लोग कुछ ई फॉर्मेट में एक नंबर लिखते हैं, 2 + 5E, और ई के बाद लिख देते हैं 15। ठीक है, तो एक ये साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर दिखा गया, नंबर का मतलब है 2.5 × 10⁻15। ठीक है, तो अगर इस नंबर को देखो, ये नंबर ये है, ये वाला नंबर ये। ठीक है, इस नंबर को अगर हम फॉर्मेट सेल करें और फॉर्मेट सेल में इस नंबर को हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में लेके चले आए और ओके कर देते हैं, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये जो इसका ये छोटा रहता, विड्थ इसका छोटा रहेगा, तो हमको कैसा दिखेगा, अरे ऑफ हैश सिंबल। अरे ऑफ हैश सिंबल, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा जो है वो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे जगह कम है। कुछ नहीं करना है, कर्सर को यहाँ लेके जाना है हेडर में, और यहाँ पे जैसे ही रिसाइज वाला आइकन बनेगा डबल क्लिक कर देना है, वो तुम्हारा जो हैश है वो चेंज हो जाएगा उस वैल्यू में। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ के बाद हम लोग का था टेक्स्ट का फंक्शन। टेक्स्ट का क्या क्या फंक्शन, बहुत आसान है, हम लोग सब फॉक्सट्रॉट में किए हुए हैं और हम लोग ओरेकल में भी किए हुए हैं। ओरेकल में हम लोग इसको एसक्यूएल लिख के करते थे, फ्रॉम डुएल। ठीक है, और फॉक्सट्रॉट में सीधे फंक्शन कॉल करते थे, जैसे यहाँ करते हैं वैसे फॉक्सट्रॉट में भी करते थे। ठीक है, लोअर फंक्शन है, लोअर फंक्शन के अंदर कोई भी टेक्स्ट जो कैपिटल लेटर में होगा या प्रॉपर लेटर में होगा, प्रॉपर केस में होगा या अपर केस में होगा, उसको लोअर कर देगा। बहुत सिंपल है। अपर केस उसका जस्ट उल्टा है, इसको अगर लोअर केस में दोगे तो अपर कर देगा, वो अपर वाला लोअर कर देगा, ये लोअर वाला अपर कर देगा। एक और केस होता है प्रॉपर केस, उसमें क्या होता है कि हर मतलब एक सेंटेंस अगर लिखा गया है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। टाइटल केस भी बोलते हैं उसी को।
टाइटल केस और प्रॉपर केस, ठीक है। ये तो हो गया। तीसरा है कैरेक्टर। कैरेक्टर जैसा तुमको पता है कि हमारे पास टोटल 0 से लेकर 255 टोटल 256 मेरे पास इसकी कैरेक्टर्स हैं, इसकी कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो सारे के सारे इसकी कैरेक्टर से कौन सा नंबर बनता है, कौन सा कैरेक्टर बनेगा, कन्वर्ट होगा, उसका काम ये करेगा कैर फंक्शन। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए का जो इसकी वैल्यू होता है वो होता है 65 और स्मॉल ए का 97 होता है। ओके, अब हम कैर फंक्शन के अंदर 65 नंबर पास करेंगे तो ये उसको कैपिटल ए रिटर्न कर देगा। 97 पास करेंगे तो वह क्या रिटर्न कर देगा, स्मॉल ए रिटर्न कर देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये फंक्शन बड़ा लाजवाब है। इस फंक्शन से तुम पूरा का पूरा एस्की कैरेक्टर सेट प्रिंट कर सकते हो एक्सेल में, ठीक है। अच्छा, इसका ठीक उल्टा एक फंक्शन है मेरे पास कोड। कोड में वो टेक्स्ट लिखोगे वो रिटर्न करेगा उसका एस्की कोड, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ए देंगे तो ये 65 रिटर्न करेगा। कॉन्कैटिनेट कहने का मतलब दो टेक्स्ट को कॉन्केट करना, दो टेक्स्ट को कॉन्केट करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेट शीट बनाना था। ये वाला फैन ऑन कर दो तो राज। लेकिन हमको क्या करना था कि वो बड़ा कैपिटल लेटर में करना था, कैपिटल लेटर में नहीं हुआ, गलती से किसी ने स्मॉल लेटर में कर दिया, ठीक है। अमृत कुमार, विशाल पांडे, अंकित अरोड़ा, निशांत अग्रवाल, मधु सिन्हा, वैभव कुमार, ये नाम था और ये सारा का सारा नाम कैपिटल लेटर में होना था, लेकिन गलती से किसी ने कर दिया। पूरा शीट भरा हुआ है, इसके बाद वाला मार्क्स होगा, फादर्स नेम होगा, कुछ कुछ शीट पूरा भरा हुआ है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इस सबको कैपिटल लेटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, अपर नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर ये वाला सेल का एड्रेस दे देंगे और एंटर करेंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे कर देंगे तो हमको सारा का सारा कैपिटल लेटर बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल लेटर बन गया। अब करना क्या है कि अब दो बार तो नाम रह नहीं सकता। अगर मान लो कि यहाँ नेम है, नेम के बगल में फादर्स नेम होता, उसके बगल में तुम्हारा एड्रेस होता, उसके बगल में बैच होता, तो तुम कैपिटल लेटर कहाँ से लिखते? तो हमारे पास जगह था तो लिख लिए, तुम्हारा पूरा का पूरा भरा रहेगा तो कैसे लिखोगे? सवाल पूछ रहे हैं भाई। न्यू कॉलम ऐड करके सर। हाँ, नहीं नहीं, लिखोगे कहाँ, स्मॉल था। न्यू कॉलम ऐड करके। हाँ समझ गए, तो स्मॉल तो लिखा हुआ था, अब वो कैपिटल करना, अपर फंक्शन कॉल करके अपर बनाना है ना, तो कहाँ करेंगे? उसके बगल वाला अगर कॉलम भरा हुआ है, उसके सारा यहाँ से मतलब कॉलम भरा हुआ है, तब सर तो न्यू ऐड कर लेंगे कॉलम और फिर न्यू ऐड करके पुराना वाले को हाइड कर देंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, कॉलम इंसर्ट करेंगे यार, नहीं करेंगे? क्या सोच रहे हो उतना? हमें अगर मान लो है और बीच में जगह चाहिए तो क्या करेंगे, वहां सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कॉलम करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा कॉलम, और वहां पर फंक्शन कॉल करके वहां पर अपर कर देंगे। अपर कर लिया, ठीक है। अपर करने के बाद हमको लगता है ये वाला हम लोग डिस्कस किए थे क्या? यस सर। है? हाँ यस हुआ था सर। तो। हाँ तो अपर कर दी तो काहे की दोबारा काहे की मेहनत करा?
ठीक है, अपर हो गया, अपर को लोअर कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं, क्या कोड कैरेक्टर सब तुम जानते हो। ठीक है, इसमें से अगर नहीं जानते हो कुछ तो पूछो। कोड वाला बता दें, कोड वाला बता दे तो ऐसा है कि देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कोड, अब कोड के अंदर लिख देते हैं ए, तो हमको ये 65 रिटर्न कर दिया ना, कर दिया 65। और यहीं पे अगर हम लिख देते हैं कैर और इसी 65 को पास कर देते हैं, ये क्या कर देगा, ये कर देगा। तो हम लोग 27 वाले क्लास में किए थे कि नहीं, 0 से लेकर 255 का एक सीरीज बना लो और दूसरे कॉलम में उसका कैरेक्टर प्रिंट कर दो, तो पूरा का पूरा तुमको एसटी कैरेक्टर सेट तुम तुरंत बना लोगे। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नो सर। नो ठीक है, कॉन्कैट भी था हमारा, कॉन्कैट करने के लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल भी करते थे, और कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी था। क्या था बताओ? सर एंड का साइन। एम परसेंट बोलो, एम परसेंट का साइन। ठीक है, एम परसेंट का साइन था। ओके, यहाँ तक हो गया मेरा, लेफ्ट राइट समझ में आ गया, मिड हो गया, लेंथ हो गया, फाइंड हो गया, सर्च हो गया। तो दिक्कत यहाँ तक किसी को नो सर। है? नो कॉन्केट, सर। अच्छा कॉन्केट का। देखो इसको हम लोग पहले इधर इस डेटा को, स्पेशल कॉपी करना पड़ेगा, स्पेशल हाँ पेज। इसको हम लोग पेज स्पेशल कर लेते हैं। इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। ठीक, अब ये अलग अलग हो गया ना, अब इसी को कंकैटिनेट करना है। तो हम जैसे यहाँ पे ऑपरेटर को यूज करके कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं अमृत। ठीक है, एम्परसेंड साइन, एक ब्लैंक बीच में कंकैटिनेट कर दिए और फिर हम इसको कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया, और इसी को हम अगर इसको फिल कर देते ये हो जाएगा। यही काम हम कॉन्कैटिनेट से भी कर सकते हैं। कॉन्केट पहला वाला ले लो, कॉमा, एक स्पेस दे देते हैं, कॉमा, ये दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया कंकैटिनेट। ठीक है, अब इसको लिख देंगे लोअर, ये लोअर हो जाएगा। लोअर होगा कि नहीं होगी बताओ, क्या कि तो यस लोअर से सर। अपर किए हैं, अब वापस इसको सर लोअर हो करेंगे जाएगा तो सर। फिर एरर नहीं आएगा। हो जाएगा
नो हाँ? सर। नो सर, नहीं आएगा। नो एरर सर। हाँ सही है, ठीक है। कंप्यूटर का इतना शक्तिशाली दिमाग नहीं है। अच्छा देखो तो एक अच्छा ये अब करके बताएंगे, बस देख लेंगे, हमको तो याद नहीं आ रहा है। उसमें डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर होना शुरू हो जाता है। खैर यहाँ तक सबको आ गया, फाइंड आ गया, सर्च आ गया, लेफ्ट मिड और राइट सब हो गया, ठीक है। ओके, हाँ जी, हाँ बोलो। हो गया सर। हाँ ठीक है, वही बोले कि यहाँ तक तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जैक्ट भी वैसा ही है, जो वैल्यू देना है दोनों को इक्वालिटी चेक करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। जितना फंक्शन हम लोग पढ़े हैं उस फंक्शन को एक्सेल शीट पे यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वे, देर आर थ्री वे टू यूज द फंक्शन इनटू एक्सेल शीट, सेल। ठीक है। पहला वाला है टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल। अभी तक हम लोग वही करते आए हैं, ये फंक्शन को इक्वल टू साइन लिखो, सीधे फंक्शन का नाम लिखो, डेटा दो, काम खत्म। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है इंसर्ट फंक्शन बटन, जहां पे हम लोग का जो फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार रिबन में, उस फॉर्मूला बार के ठीक बगल में देखो एफ एक्स लिखा रहता है, दैट इज द फंक्शन, फंक्शन बटन। उसको क्लिक करोगे तो हमको बहुत सारा फंक्शन का लिस्ट आ जाएगा, उसमें से एक फंक्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो फंक्शन को पैरामीटर चाहिए, जैसे इफ है, सम इफ है, ठीक है, सम है, तो अगर पैरामीटर चाहिए होगा तो जैसे ही फंक्शन सेलेक्ट करके ओके करोगे, एक दूसरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो तुमसे पैरामीटर इंटर करने के लिए कहेगा, और जैसे ही पैरामीटर तुम इंटर कर दोगे ओके, वो फॉर्मूला रन कर जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल। यही काम एक और तरीके से कर सकते हैं, हम फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप पे जाके हम फार्मूला टैब को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग का जो टैब है ना, होम है, तो फिर ये था इंसर्ट है, फिर फार्मूला टैब है, डेटा है, रिव्यू, ये सब है। उसी में हमारे पास एक फार्मूला टैब भी है। फार्मूला को ओपन करेंगे तो हमको फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप मिलेगा, वो जो ग्रुप आता है रिबन में, वो ग्रुप मिलेगा। वहां से अलग अलग जितने तरह के फंक्शन है सबको अलग अलग फैमिली में कैटेगराइज किया गया है, और वहां से उस फंक्शन को तुम यूज कर सकते हो। और दिखाएंगे तुमको इतना फंक्शन है, इतना फंक्शन है कि सबको डिस्कस करना संभव नहीं है, ठीक है। और बहुत सारा फंक्शन हमारे काम का भी नहीं है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। आ जाओ एक्सेल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो हम यहाँ पे कुछ जनरेट करते हैं, 6 7, यहाँ पे हमको कुछ करना है, तो हम जो डायरेक्टली टाइप करते थे ऐसे ही करते थे, यहाँ से ये दे दिए कॉमा या क्लोन और ये दे दिए, काम खत्म, ये हो गया मेरा काम। लेकिन अब हमको दूसरे तरीके से इंसर्ट करना है, तो करना क्या है, जहाँ रिजल्ट चाहिए वहां रख दो, तो सिलेक्ट कर दो, एक्टिव सेल बना दो, और यहाँ फार्मूला बार के बगल में जो इफेक्ट है, तो इस बटन को क्लिक कर दो। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ सारा फंक्शन का लिस्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये इतना ही फंक्शन नहीं है, तो बोलोगे कि अभी आप बोले इतना फंक्शन है, देखो कैटेगरी है फंक्शन का इतना सारा, ठीक है, इतना सारा कैटेगरी है, उस कैटेगरी में सब फंक्शन आएगा अलग अलग, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शन की बात करें तो सम आता है, और हम सम को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं,
तो सम में तो पैरामीटर लगता है ना। तो पैरामीटर में चूंकि इसके रो में 2 ही सेल है, देखो A1 से उठा रहा है ना, A12 से उठा रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों ले रहा है कोलोन साइन से, मतलब पूरा रेंज ले रहा है। क्या हम रेंज ना देके हम कॉमा दे सकते हैं? सिर्फ A12 यहाँ ले लो और यहाँ पे A13 ले लो, B12 ले लो, यहाँ पे कुछ और नंबर ले लो, ये वाला ले लो, ठीक है। तो ये वाला नहीं, तो हम ऐसा करके हम जितना चाहे पैरामीटर देते चले जाएंगे। कहाँ तक? 255 नंबर तक हम पैरामीटर दे सकते हैं विंडोज और एक्सेल 2007 एंड अल्टीमेट के लिए। क्या बोल रहे हैं? 2007 एंड इसके बाद वाला लेटर वर्जन के लिए हम 255 वैल्यू दे सकते हैं। और करना क्या है, इसका जस्ट ओके करना है और हमारा ये 7 + 6 जोड़ के 13 आ गया, ठीक है। यही काम हम फिर करने वाले हैं, फार्मूला टैब से करने वाले हैं। फार्मूला टैब में आ जाओ, यहाँ इंसर्ट फंक्शन वही वाला है जो वहां था, सेम टू सेम वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है, देखो ये है ना ऑटो सम है, जो ऑटो सम हमको मिला था होम टैब में भी यही वाला मिला था, सम एवरेज काउंट मीन और मैक्स। इसके बाद है रिसेंटली यूज, अभी कौन कौन सा फंक्शन यूज किए वो है, ये फाइनेंशियल फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है, वो देखते भी खतरनाक खतरनाक सब लग रहा है ना। ये फंक्शन हमारे किसी काम का है, तो क्या लिखता है? रिटर्न द एक्योर्ड इंटरेस्ट फॉर अ सिक्योरिटी दैट पेज इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखता है, रिटर्न द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द सेटलमेंट डेट टू द एंड ऑफ द कूपन डेट, ठीक है। तो हम लोग इसको, इसके लिए हमको फिनांस का जानकारी होगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है। खैर हम लोग और देखते हैं, लॉजिक एंड फॉल्स इफ एरर वगैरह वगैरह है। टेस्ट में भी बहुत सारा फंक्शन है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग वो सब देख चुके हैं। डेट टाइम भी बहुत सारा फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट देख चुके हैं। ये लुकअप फंक्शन है जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे हमको मिल जाएगा सम, log 10 और पावर प्रोडक्ट क्वेश्चन रैंड नंबर रैंड बिटवीन राउंड राउंड डाउन सम। यहाँ आ गया सम आ गया। यहाँ हमसे पैरामीटर मांग रहा है, पैरामीटर हम एक साथ दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं, जैसे मर्जी मेरी हम दे सकते हैं। ये मेरा तीनों जुड़ गया, 713 और 13 ये 26 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा, एक और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं y, यहाँ पे लिख देते हैं n। हम इफ वाला करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला करके दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम इसको कंडीशन लगाएंगे कि A12 में अगर y है तो इस दोनों को सम करना है, अगर n है तो मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रही बात है ना। तो अब देखो इसको हम यूज करते हैं, यहाँ से करो चाहे वहां से करो, बात एक ही है, ठीक है। लॉजिकल में इफ आएगा, यहाँ भी इफ आएगा, ठीक है। तो मैन ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ से आ जाओ, लॉजिकल आ गया, इफ ले लिए तो लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट हम ऐसे कर देते हैं कि ये है हमारा A12 ठीक है, F12 बराबर स्मॉल y है। अगर ऐसा है देखो करंट वैल्यू भी दे दिया, ट्रू हो रहा है। अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको और इसको जोड़ देना है, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तो क्या करना है, इसको और इसको गुना कर देना है,
ठीक है, तो हम क्या देखो लॉजिकल टेस्ट ये वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ ये 3 पार्ट आएगा, ये कर दिए हम, तो ये y था तो हो गया, और ये A13 बराबर y, तो B13 गुने C13, B13 गुने C13, यहाँ पे कुछ लिखे थे तुम लोग 6 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ n था तो 6 पे 30 गुना कर दिया, यहाँ y था तो हम लोग एकदम कम्प्लेक्स जैसा फंक्शन जो है उसको भी बहुत आराम से हम लोग मेन्यू से ऐड कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमको लगता है क्लियर हो गया, यही सब यहाँ पे डिटेल करके लिखा हुआ है कि हम शेल में डायरेक्टली कैसे करते हैं और हम लोग इंसर्ट फंक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट वैल्यू फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप और द फार्मूला टाइप, ये हमारा ये हो गया। इसके बाद कितना टाइम हो, टाइम तो खत्म हो गया है ना, तो अभी लुकअप बताने देते हैं, अगले क्लास में लुकअप बताएंगे। अभी तक जो हम लोग काम मतलब पढ़ाई किए हैं उसके बारे में कुछ डाउट हो तो पूछो। नो सर। तुम लोग पटना में नहीं हो? नो सर। दशहरा तो खत्म हो गया है, दिवाली में भी दिन है, तो क्या कर रहे हो वहां पे? ऑनलाइन का एडवांटेज उठा रहे हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और Thank क्योंकि you, देखो sir. तुम लोग नहीं आ रहे हो ना, तो लैब हम नहीं करा पा रहे हैं, एक बच्चा 2 बच्चा आ रहा है, लैब नहीं करोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने में। जिसके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है, सुविधा है उनको लैब करने का, उनका तो अच्छा है, और जिनके पास नहीं है सुविधा, अगर वो पटना में है तो कॉलेज आए, लैब करिएगा, तो जितना समझ में आ रहा है उसका डबल समझ में आएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। रोहित तुमको लगता है पटने में होगा? सर हम तो अभी नहीं है पटना में। तुम्हें नहीं हो? सर हम रहते तो आते कॉलेज, ये तो डेफिनेट। चलो ठीक है।